ये 30% गंवा दिए 1947 में, जिसमें आप इसमें आपको अगर जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस से नफरत है तो आप जवाहरलाल नेहरू को गरिया सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि ये 30% एरिया इसे गंवाने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो है हरि सिंह। सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो वो है हरि सिंह, और हरि सिंह के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो जनरल बूचर। जनरल बूचर, इसने सेना ही नहीं दिया, जनरल बूचर। बाकी आपको किसी को गरियाना है, आपको नफरत है किसी पार्टी से तो अलग बात है, आप स्वतंत्र हैं। समझ में आ गई ना क्या? तो आप स्वतंत्र हैं, आप जो करना है कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आप पढ़े लिखे हैं, आप गरियाइए, लेकिन रीजन समझ सकते हैं कि अगर ये साइन कर दिया रहता तो कभी नहीं समझ में आता। समझ में आ गया? और जानबूझ के जनरल बूचर को रखा गया था कि हरि सिंह साइन करेगा नहीं और जनरल बूचर सेना भेजेगा ही नहीं। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इनका ऑफिशियल रिकॉर्ड है। समझ में आ गया कि नहीं? हरि सिंह बकलोल, तो हाँ बाबू हरि सिंह, क्या बोला जाए यहाँ पे। चलिए, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भेजा था सेना को, लेकिन सेना पहुंची थी कब? जब ये साइन किया तब। हरि सिंह ने साइन किया 26 अक्टूबर 1947 को, और यहाँ से सेना पहुंची। जब सेना पहुंची तो सेना यहाँ से पहुंची तो उसके बाद कश्मीर में पाकिस्तान 1 इंच अंदर नहीं घुस पाया, 1 इंच अंदर नहीं घुस पाया। और सेना को उस समय लीड कर रहे थे ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी, ब्रिगेडियर उस्मानी। कौन लीड कर रहे थे? ब्रिगेडियर उस्मानी। ब्रिगेडियर उस्मानी, इन्होंने पाकिस्तान की सेना का अड्डा था, यहाँ पे एक जगह था नौशेरा। नौशेरा में पाकिस्तानी जो थे सब बहुत बड़े पैमाने पे थे। लाइट को क्या हो गया है जी? लाइट कट गया है। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को जब नौशेरा की जिम्मेदारी दी गई थी तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने नौशेरा को कंप्लीटली पाकिस्तान से मुक्त करा के उसे भारत में मिला लिया। कंप्लीटली मुक्त करा के उसे भारत में मिला लिया। समझ में आ गया? इसलिए नौशेरा का शेर कहा जाता है। ब्रिगेडियर उस्मानी को क्या कहा जाता है? नौशेरा का शेर। ये भारत के पहले सेनापति रहते, ये भारत के पहले सेनापति रहते, लेकिन इनके ऊपर ही क्या हो गया? बम गिर गया, तोप का गोला इनके ऊपर ही गिर गया। ब्रिगेडियर उस्मानी के ऊपर तोप का गोला गिर गया, जिस कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। नहीं तो भारत के पहले सेनापति या फिर दूसरे सेनापति ब्रिगेडियर उस्मानी ही रहते, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे बहुत बेहतरीन जो थे लोग वो मानेक शॉ थे, ब्रिगेडियर उस्मानी थे। इन दोनों को जिन्ना ने ऑफर दिया था। सैम बहादुर मूवी देखे होंगे तो मानेक शॉ को भी ऑफर दिया जिन्ना ने कि मेरे देश में आ जाओ, और इसको क्या नाम है, ब्रिगेडियर उस्मानी को कहा कि आप तो मुसलमान हैं, आप तो पाकिस्तान में आ जाइए। तो देखिए, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो भारत से वही मुस्लिम पाकिस्तान गए जो बकलोल थे, भारत से वही मुसलमान गए जो बकलोल थे, विशुद्ध बकलोल थे, पूरा बैल थे, वही जाके पाकिस्तान में बस गए सब। आप बताओ मित्रों, हम गलत बोल रहे हैं? पूरा का पूरा बकलोल था सब, वरना अगर समझदार गया रहता सब तो डेवलप नहीं कर लिया रहता सब। आज पाकिस्तानियों से पूछिए सबसे अच्छा क्या जानते हैं? तो बिरयानी, चपली कबाब, क्या चीज? तो हाँ, तो मटन बिरयानी, मटन पाया, तो मटन का ये, मटन, यही सब तो जानता है सब ससुरा सब। खाने पीने के अलावा जाना क्या है सब? अच्छा, वहां के लोगों का अगर भाषण सुनिएगा तो कहिएगा खाने पर ध्यान दो, खाने पर ध्यान दो। मतलब मत पूछिए, जिसका मतलब क्या बताया जाए। कभी कभी हम सोचते हैं ना तो एक एक उपाय लगता है, इन सबको अरब सागर में फेंक दो, कोई सुधर नहीं सकता है। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते। तो ये तो समझ में आ गया, ब्रिगेडियर उस्मानी, जनरल बूचर, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोग आगे बढ़े, चलिए ध्यान से समझते हैं। अरब सागर गंदा हो जाएगा सर, देखो इसको देखो क्या कर रहा है, इसे अरब सागर में मत फेंकिए, अरब सागर गंदा हो जाएगा। मेरा पक्का चेला है ये, अरब सागर गंदा हो जाएगा। कोई बात नहीं बाबू, गंदा हो जाएगा फिर बाद में पेट्रोल बनेगा। सही बोला, लेकिन कितना मतलब सच बताते हैं। एक काम करते हैं, इन्हीं चोट्टों का बिरयानी बना देते हैं, आधा का बिरयानी बना दिया जाएगा और आधा को खिला दिया जाएगा। तो मतलब नहीं समझे,
आधा का बिरयानी बना के आधा को खिला दिया जाएगा, फिर जो बचेंगे सो उसमें आधा का बिरयानी बना के आधा खिला के खत्म करा दो चुट्टा सबको। अरब सागर गंदा हो जाएगा। सही जी, अरब सागर हम लोग की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रीढ़ है। पश्चिमी भारत का पूरी बंदरगाह अरब सागर पे ही है। सारी मछलियां मर जाएंगी सर। हाँ हाँ, चाहे मछलियों बम चलाने लगेंगी सब।